दोस्तों जय जगन्नाथ। स्वागत करता हूँ नया वीडियो में। देखिए आपका एक नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्वायरमेंट आया है जो कि सीएसयू की तरफ से है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है आप इस जो महाविद्यालय के अंतर्गत आपका रिक्वायरमेंट आया है नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत सारा है। आप लास्ट तक देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, फुल डिटेल आपका इसमें दिया गया है। तो ये एक आपका पीडीएफ है जो इसमें आपका हिंदी में भी है और आपका जो इंग्लिश में भी है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन। इसमें आपका रिक्वायरमेंट आया हुआ है जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से है। आपका ये 28/1/2026 को आया हुआ है आपका जो ये नोटिफिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिफिकेशन 10/2026, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। आपका ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है रिक्वायरमेंट के लिए सीएसयू की तरफ से। अदर एकेडमिक पोस्ट और आपका जो अदर भी एकेडमिक का जो पोस्ट है उसके लिए भी आपका ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका पोस्ट कहाँ रहेगा। आदर्श संस्कृत SMS, आदर्श संस्कृत शोध संस्थान, रिकॉग्नाइज अंडर द सेंट्रल स्कीम फॉर संस्कृत प्रमोशन। ठीक है, तो ये आपका जो रिक्वायरमेंट है ये आपका आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है और आदर्श संस्कृत शोध संस्थान है। ठीक है, जो कि आपका सीएसयू के अंदर में आता है और ये आपका सेंट्रल जो महाविद्यालय है और सेंट्रल आपका जो शोध संस्थान है। ठीक है, तो इसमें आप जॉब ले सकते हैं। आपका नॉन टीचिंग पोस्ट आया हुआ है, डिटेल देखिए। जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली CSU इज द नोडल एजेंसी of the Ministry of Education, Government of India for implementing the central scheme of the Government of India संस्कृत प्रमोशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो संस्कृत प्रमोशन जो स्कीम है उसके तहत आपका ये आता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका ये रिक्वायरमेंट। ठीक है, द स्कीम फॉर फाइनेंशियल assistant to institutes recognized in आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, आदर्श संस्कृत शोध संस्थान। ठीक है, रिवाइज आदर्श स्कीम 2022। तो आपका ये 2022 के तहत जो आपका स्कीम जो आया था उसी के हिसाब से आपका ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, आदर्श शोध संस्थान। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री of financial assistance in this context under the provision contained in this scheme, the Central Sanskrit University Delhi invites online application। आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है सीएसयू की तरफ से। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट और अदर एकेडमिक पोस्ट। तो देखिए आपका द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन पोस्ट वाइज एप्लीकेशन ऑफ द लिंक एट www.sanskrit.nic.in। ये जो साइट है मैं इस साइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये जो लिंक है इसमें आप जाके आपका जो रिक्वायरमेंट है वो डिटेल आप देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये जोन वाइज आपका सारा रिक्वायरमेंट दिया गया है और आपका जो कौन कौन से महाविद्यालय में और शोध संस्थान में आपका जो वैकेंसी है उसका लिस्ट आपका इसमें मेंशन किया गया है। तो देखिए द डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन पोजीशन, जोन वाइज रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन etc आर as मेंशन बिलो। तो इसमें देखिए नीचे आपका दिया गया है इंस्टीट्यूट नेम, पोस्ट, आपका एज लिमिट, पे स्केल और आपका नंबर ऑफ द वैकेंसी। कैटेगरी वाइज यू आर OBC, टोटल आपका जो भी है जितना भी है आपका जो वैकेंसी रिजर्वेशन जो भी है उसका डिटेल इसमें आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जोन 1 में आता है एक और एक जोन 2 है। इसमें आपका जोन वाइज डिवाइड किया गया है। जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, जोन 5 भी है। ठीक है, तो आपका ये 5 जोन में डिवाइड करके आपका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। इसमें आपका PWD कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट आपका वैकेंट है। ठीक है, तो पहले देखिए आपका इंस्टीट्यूट श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन। इसमें आपका असिस्टेंट पोस्ट और आपका है LDC पोस्ट। LDC मतलब आपका लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, ये आपका क्लर्क पोस्ट है। तो इसके लिए आपका ये एज लिमिट दिया गया है 35 और 32। 28/1/2026 को आपका 35 आपका एज होना चाहिए और 32 आपका होना चाहिए LDC के लिए। ठीक है, और देखिए आपका लेवल पे आपका 6 है और इसमें आपका जो LDC है इसमें आपका 2 है।
ठीक है। सैलरी आप देख सकते हैं 35,400 रुपये से शुरू होकर 1,12,400 आपका सैलरी है असिस्टेंट के लिए। और आपका जो LGC है उसके लिए आपका ये 19,900 से शुरू करके आपका 63,200 आपका सैलरी दिया गया है। ठीक है। पोस्ट देखिए UR में आपका एक है इसमें, और ये जो LGC है इसमें आपका एक है। ठीक है। OBC में आपका ये LGC में एक है, जो कि आपका ये एक ही इंस्टीट्यूट में इतना ही आपका पोस्ट आया हुआ है। टोटल आपका ये 1 और इसमें आपका 2 पोस्ट दिया गया है, और हैंडीकैप के लिए आपका एक पोस्ट इसमें वैकेंट रखा गया है। ठीक है। और उनका आपका साइट है www.rangalakshmi.com, ये आपका साइट है। ठीक है। आप साइट में जाके देख सकते हैं, ये सारा साइट में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो उसी तरह आपका देखिए ये सेकंड में दिया गया है श्री एकराशानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जो कि मणिपुर में है। इसमें आपका साइट दिया गया है www.easm.in। तो ये साइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं साइट में जाके। और इसमें आपका एक ही पोस्ट आया है जो कि LGC पोस्ट है। इसमें आपका 32 एज दिया गया है, सेम आपका सब कुछ दिया गया है। देखिए UR के लिए एक ही पोस्ट है, और आपका टोटल इसमें एक ही पोस्ट दिया गया है। ठीक है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं सारा जो इंस्टीट्यूट है जोन वाइज आपका दिया गया है, और कौन सी इंस्टीट्यूट में आपका कितना वैकेंसी है उसका भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है। टोटल आप इसमें देख सकते हैं वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आपका ये 41 है, और ये जो आपका 41 है ये आपका UR कैटेगरी में है, OBC कैटेगरी में, और टोटल आपका वैकेंसी है 43। ठीक है। इसमें से आपका ये जो एक है ये आपका PWD कैंडिडेट के लिए आपका एक वैकेंसी है, जो कि आपका ये रंगालक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में आपका वैकेंसी है। ठीक है। तो ये है आपका वैकेंसी डिटेल्स, और इसमें आपका रिजर्वेशन भी है OBC के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, UR SC ST SCBC जो रिजर्वेशन आपका जो एक्ट है उसी के तहत आपका ये रिजर्वेशन आपका दिया गया है। ठीक है। हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए भी आपका इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। और जोन वाइज रिक्वायरमेंट आपका देखिए दिया गया है इसमें। देखिए इसमें आपका जोन वाइज दिया गया है, जो कि जोन 1 में आपका आता है इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और झारखंड में है। जोन 2 में आता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक है। और जोन 3 में आता है केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है। देन आपका जोन 4 में आता है राजस्थान और महाराष्ट्र। देन जोन 5 में आता है मणिपुर और आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। 5 जोन से आपका है, इसमें आपका जोन वाइज दिया गया है आपका जो स्टेट का नाम। ठीक है। इसमें आपका इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और अप्लाई कैसे करेंगे वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक है। तो देखिए इसमें आपका दिया गया है, और एग्जांपल जैसे कि दिया गया है जोन वाइज आपका जो कैंडिडेट एक्स अप्लाई फॉर द LGC, जो भी है आपका कैंडिडेट एक्स, इसमें आपका एग्जांपल दिया गया है। जो भी है, मान लीजिए आपका LGC के लिए अप्लाई कर रहा है, और आपका जोन 5 में वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है। और UDC जो कि आपका अपर डिवीजन क्लर्क है, इसमें उसके लिए अप्लाई कर रहा है जोन 3 में। तो आपका इसमें एक ही पोस्ट मिलेगा आपके लिए, और आपका जो सेंटर है वो सेंटर आपका जो जोन वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ये आपका कुछ एग्जांपल दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और अब देखिए अब इसमें आपका अप्लाई डेट, स्टार्टिंग अप्लाई डेट आपका स्टार्ट हो चुका है 28/1/2026 से 19 डेट से। लास्ट डेट आपका ये है 27/2/2026। आपका 27 फरवरी 2026 को ये आपका एंड हो जाएगा अप्लाई। और आपका जो स्टार्टिंग हुआ है 28/1/2026 से आपका ये अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। और जो आपका लास्ट डेट है रिसीव का हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए, वो आपका 10/3/2026 जो पेमेंट करेंगे उसका रिसीव, और जो उसका हार्ड कॉपी है वो 10/3/2026 को आप वो पा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका लास्ट डेट दिया गया है, और आपका जो अप्लाई डेट है वो भी शुरू हो चुका है। और देखिए इसमें आपका एलिजिबिलिटी दिया गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल दिया गया है। क्वालिफिकेशन आर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अबव मेंशन पोस्ट आर अनेक्सर 1। आपका अनेक्सर 1 में डिटेल दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि आदर्श विद्यालय है और आदर्श शोध संस्थान है, उसके हिसाब से आपका जो ये रिवाइज आदर्श स्कीम जो 2022 है, इस स्कीम के तहत आपका कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आपका अप्रूव है, गवर्नमेंट अप्रूव है नहीं है, डिटेल आपका इस साइट में आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो साइट है ये आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का साइट है, और इसमें देखिए नीचे भी आपका साइट दिया गया है, आप इसमें डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है। अप्लाई होने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका इसमें दिया गया है। ठीक है। तो जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एक कमिटी के अंदर आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। और देखिए नीचे आपका दिया गया है अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी है
वो आपको अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है। देन देखिए नीचे आपका दिया गया है एप्लीकेशन डिटेल्स। आप कौन सी साइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए आपका 12 नंबर में दिया गया है, आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट सेल फॉरवर्ड ड्यूअल सिग्नेचर हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो हार्ड कॉपी है उसमें आप सिग्नेचर करके सेल्फ अटैच फोटो करके जितना भी आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है सारा आप अटैच करेंगे। अटैच करके आपका ये जो दिया गया है पोस्टल एड्रेस द रजिस्टर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 5657 इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058। ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में आप पोस्टल के माध्यम से उसको पोस्टल करेंगे। ठीक है। और उसके लिए आपका लास्ट डेट दिया गया है 10/3/2026। तो आपका 10/3/2026 मंडे आपका लास्ट डेट है। जो अप्लाई किए होंगे उसका हार्ड कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप उसको सेंड करेंगे सिग्नेचर करके। ठीक है। और ये आपका मंडे लास्ट डेट दिया गया है 10/3/2026 मार्च तक आप उसको भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। ठीक है। और जो आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा वो आप दिल्ली मुंबई कोलकाता और आपका चेन्नई में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और एप्लीकेशन फी देख सकते हैं आप, इसमें 1000 रुपया दिया गया है और ST/SC PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है आपका 500 रुपया। ठीक है। 1000 युवा कैंडिडेट के लिए है और आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 500 आपका दिया गया है अमाउंट। ठीक है। सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस और मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल आपका इसमें मेंशन किया गया है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और आपका जो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंटरव्यू रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट ये आपका सारा है। और इसमें आपका लाइब्रेरियन फाइब्रेरियन जो भी आपका पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट भी है। तो ये जितना भी आपका पोस्ट है और पोस्ट वाइज आपका इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है। ये देखिए आपका कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आपका जो दिया गया है जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें देखिए आपका ए मास्टर डिग्री लाइब्रेरियन के लिए देखिए आपका इसमें दिया गया है क्राइटेरिया। मास्टर डिग्री आप किए होंगे लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क आपका उसमें रहा होगा तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। और बाकी भी आपका बहुत डिटेल दिया गया है इसमें, तो आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जो भी आपका ये लाइब्रेरियन पोस्ट में अप्लाई करेंगे उनको आचार्य MA इन संस्कृत में आपका कोर्स किए होंगे। नॉलेज आपका हिंदी और इंग्लिश में रहा होगा। ठीक है। और मानुस्क्रिप्ट जो है उसमें भी आपका जो नॉलेज थोड़ा बहुत रहा होगा तो फिर आप सिलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है। और ये दिया गया है आपका असिस्टेंट के लिए, ये दिया गया है आपका प्रोफेसर असिस्टेंट के लिए दिया गया है, ऊपर डिवीजन के लिए दिया गया है, लोअर डिवीजन के लिए आपका पोस्ट दिया गया है। जो ग्रेजुएशन किए होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपर डिवीजन और आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ठीक है। तो ये आपका सारा डिटेल इसमें है। तो आप अप्लाई करिए आपका हिसाब से, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख के पोस्ट वाइज आपका इसमें सारा कुछ दिया गया है, आप देख के अप्लाई करिए। ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस टाइप का जॉब रिलेटेड वीडियो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। जय जगन्नाथ।